हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग त्रिगुण के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली गुण मतलब होता है पर्सनालिटी का तुम्हारा मोड। ठीक है। महर्षि कपिल द्वारा रची गई सांख्य फिलॉसफी की अगर बात करें तो सांख्य फिलॉसफी एक्ट्स एज अ बेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेटाफिजिक्स और फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स का बेसिस हम लोग बात करें ऑफ योगा फिलॉसफी। मतलब सांख्य फिलॉसफी एक्ट्स एज अ फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल बेस फॉर योगा फिलॉसफी। ठीक है। तो योगा फिलॉसफी या सांख्य फिलॉसफी में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं पुरुष, एंड पुरुष इज टर्म्ड एज द इटर्नल कॉन्शियसनेस। पुरुष को हम लोग वेदांत के फिलॉसफी में ब्रह्म भी बोलते हैं। सो बेसिकली पुरुष या ब्रह्म वो होता है विच इज इटर्नल कॉन्शियसनेस, जो तुम में भी प्रेजेंट है, जो मेरे में भी प्रेजेंट है, जो सारे के सारे जीव जंतुओं में प्रेजेंट है। वी आर पार्ट्स ऑफ दैट इटर्नल कॉन्शियसनेस। वो इटर्नल कॉन्शियसनेस से हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आती है, और वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करती है, प्रकृति मतलब द मटीरियल एनर्जी, द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, जो मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, तब जन्म लेता है एक जीव। और वो जीव का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज से होता है, और वो पर्सनैलिटी का रेंज या बैरोमीटर अलग अलग क्वालिटीज़ सेट करती है, अलग अलग मोड्स सेट करते हैं। जैसे कि वो सात्विक पर्सनैलिटी हो गई, राजसिक हो गई, या तामसिक हो गई। अभी ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि कोई इंसान कंप्लीटली सात्विक है और राजसिक और तमस उसमें है ही नहीं, या ऐसा कि वो राजसिक कंप्लीटली है, सत्व और तमस उसमें है ही नहीं, या फिर उसमें तमोगुण ही है, रजस और सत्व उसमें है ही नहीं। ऐसा हो सकता है, बट ऑलवेज ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सत्व और रजस के बीच में समवेयर उसकी पर्सनैलिटी लाई करती है, रजस और तमस के बीच में समवेयर उसकी पर्सनैलिटी लाई करती है, तमस और सत्व के बीच में कहीं पे उसकी पर्सनैलिटी लाई करती है, और मे बी तीनों गुणों से थोड़ी थोड़ी उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है। सो सत्व का मतलब होता है पीस या एफर्टलेसनेस, रजस का मतलब होता है एक्टिविटी या एफर्ट, तमस का मतलब होता है इनएक्टिविटी या नो एफर्ट। ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैंने सोच के रखा है कि भाई मैं इस बार टॉप करूँगा, ठीक है। अगर मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, और एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले मैं पढ़ने बैठा हूँ, तो देखो दो चीज़ हो सकती है। अगर पूरे साल तुमने पढ़ाई नहीं की और 2 दिन पहले जगे हो, तो दो चीज़ सिर्फ हो सकती है। या तो तुम बहुत ही ज़्यादा पढ़ोगे, तुम सोओगे नहीं, रेस्ट नहीं लोगे, एंड यू विल स्टडी 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 एंड स्टडी। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम गिव अप मार दो, मैंने तुम बोलो कि भाई कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो, नहीं पढ़ के जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो क्वालिटीज़ दर्शाती है। इफ़ यू आर बीइंग इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट कि भाई मेरी एग्ज़ाम्स है, एंड तुमने पढ़ना ही गिव अप कर दिया, भले ही तुम्हारे पास 2 दिन बचे हुए, तो इट शोज़ कि आप इनर्शिया में बैठे हो, आप इग्नोरेंट बन रहे हो, यू आर इनएक्टिव एंड यू आर गिविंग नो एफर्ट्स। तुम्हें पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, फिर भी भले तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा कि चलो थोड़ा तो पढ़ लेता हूँ, पास हो जाऊँगा एटलीस्ट, तुमने पूरा गिव अप मार दिया है, यू आर इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो तुम्हारा एक तामसिक गुण हो गया, तमस। ठीक है। दूसरा मोड, अगर आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हो और तुम पैनिक कर रहे हो, इट शोज योर ओवर एक्टिविटी, योर ओवर एफर्ट। ठीक है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कि भाई अभी तो 2 दिन के अंदर अंदर मैं टॉप मार दूंगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी अनरियलिस्टिक, कि तुम तुम्हारी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो, एंड
तुम्हें पता है यहाँ पे रिजल्ट क्या होने वाला है, कि तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे एक पॉइंट पे, तुम बर्नआउट फील करोगे। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम के D-Day के दिन उतना परफॉर्म ना कर पाओ। दैट इज़ योर राजसिक पर्सनैलिटी। अगर आपकी सात्विक पर्सनैलिटी है और अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी सिचुएशन को देखोगे कि आपको पता है कि 2 दिन आपके बाकी है पढ़ने के लिए, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे 2 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। तो आप क्या करते हो कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाते हो। आप ये चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकते कि भाई 2 दिन से 200 दिन बना दो। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो और उसमें आप जितना बेस्ट कर पाते हो उतना आप एफर्ट मारते हो। जैसे कि आपने 80-20 प्रिंसिपल लगा दिया। 80-20 प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपने पिछले साल के पेपर्स निकाले कि सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी आपको पता है यहाँ पे काफ़ी अनरियलिस्टिक चीज़ है ये सोचना कि मैं एक एक पेज एक एक लाइन पढ़ने बैठूंगा, बट आपके डिस्पोजल पे जो मटेरियल है उससे आप बेस्ट बना रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आप एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। दैट शोज योर सात्विक गुण। और एफर्टलेसनेस अगर आपको देखनी है तो आप पूरे साल पढ़ाई करोगे ऑब्सेस्ड हुए बिना। देखो यहाँ पे ऑब्सेशन आता है, ये जो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट एक्टिविटी लगा रहे हो ना, बट आपको सत्व में यहाँ पे एक चीज़ पता है कि आप एक कर्मयोगी हो। अगर आपकी एक एग्ज़ाम है, आप वो एग्ज़ाम को उतना ही भाव दे रहे हो जितना वो डिज़र्व करती है। वो एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी से ऊपर भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करूँगा। आपको पता है एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, सो आप क्या करते हो कि अवेयर रहते हो कि 1 साल पहले मेरे को रेगुलर दिन में 1 घंटा या 2 घंटा मैक्स पढ़ना है, और जितना स्कूल या कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको जो पढ़ा रहे वो आप रेगुलरली पढ़ते हो। एफर्टलेसली आप वो एग्ज़ाम में टॉप करोगे। ठीक है, चलो यहाँ पे पॉसिबल है कि आप लास्ट के 1 वीक पढ़ के मे बी टॉप मार लो, बट आपका वो एफर्ट दिखेगा, आपके बॉडी पे वो स्ट्रेस या लोड पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, दिन का 1-2 घंटा दे के, या फिर घर पे शायद से पढ़ाई भी नहीं की, मैंने इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाई कर ली, बट इतना एफर्टलेसली मैंने ये जितना भी मटेरियल था उसको मेरे दिमाग में एब्जॉर्ब करके एफर्टलेसली, मेरे को इतना कुछ मगअप भी नहीं करना पड़ा, वो मेरे सिस्टम में बैठ गया। क्यों? बिकॉज मैं रेगुलरली चंक्स में वो इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते जा रहा हूँ और मेरा दिमाग स्पॉन्ज की तरह वो इन्फॉर्मेशन को लिए जा रहा है। मैं रेगुलरली रिविजन कर रहा हूँ, तो वो एफर्टलेसली आप टॉप मारोगे। यू आर एट पीस। आपके दोस्तों को लगेगा नहीं कि यार ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, अब दिखावे के लिए नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। ठीक है, सो सत्व इज अ मोड ऑफ गुडनेस, रजस इज अ मोड ऑफ पैशन, तमस इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ये 3 तरीके के गुण हैं। आपने सात्विक, राजसिक और तामसिक वर्ड फूड में भी देखा होगा, जो कि आयुर्वेदा के कंसेप्ट्स में भी एक्सटेंड होता है। सो बेसिकली कुछ फूड होते हैं अलग अलग तरीके, अलग अलग किस्म के, जो कि आपको सत्व गुण आप में ज़्यादा इंड्यूस करता है, या रजोगुण इंड्यूस करता है, या तमोगुण इंड्यूस करता है। ठीक है, तो द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट, इट ऑल्सो impacts your nature or the mode that you live your life by, ऐसा योग और आयुर्वेदा कहता है। ठीक है, आज का वीडियो शॉर्ट रखते हैं, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।